हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं द लीनियर अलजेब्रा के अंदर एक टॉपिक हम पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी सारे टॉपिक पीछे स्टडी किए थे। जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी निकालना मैंने आपको बता दिया था। आज हम आ गए हैं अपने नए टॉपिक के ऊपर, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है और कैसे फाइंड किया जाता है। आज मैं आपको मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने की एक न्यू टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जो कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से काफ़ी ज़्यादा आसान टेक्निक है। वो आपको जल्दी से आपका रैंक मालूम करके आपको बता देगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आखिर है क्या। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली आपके पास एक ऐसे फेनोमेना का नाम है कि मैट्रिक्स के अंदर अगर जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी उनको देखकर ही हम क्या बताते हैं, मैट्रिक्स का रैंक बताते हैं। यानी कि जितने आपके पास, मान लो कि 3x3 का मैट्रिक्स है। देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे ABCDEFCHI, मैं आपको बोलता हूँ ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का, और मैं बोलो उसका रैंक क्या, आप बोलोगे सर इसमें तो कोई भी चीज़ जीरो नहीं है, सारी रो इसकी कौन सी हैं, नॉन जीरो रोज हैं। तो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि सिंपली तौर पर आप कह सकते हो इसकी जो रैंक है वो कितनी है, 3 है। अगर मैं बोलता हूँ इसकी ये पूरी रो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो मैं अब क्या बोलूंगा, इसकी रैंक कितनी है, 2 है। यानी कि इसके अंदर जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी वो आपके पास क्या कहलाएंगी, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएंगी। बस का छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आखिर है क्या। अब इसके कुछ बहुत एक्सट्रीम लेवल हार्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में करवाऊंगा। लेकिन आज कॉन्सेप्ट लेंगे कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आखिर फाइंड कैसे किया जाता है न्यू टेक्निक से। क्योंकि पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल हम करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि इक्लॉन फॉर्म बनाकर देखते हैं, और जब इक्लॉन फॉर्म बन जाती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा मैट्रिक्स का जो रैंक है आखिर वो क्या है ना। ऐसे ही होता है ना। आज मैं आपको थोड़ी नई टेक्निक बताऊंगा कि कितने स्पेशल तरीके से और आसान तरीके से हम मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना गौर से कि आखिर मैं फाइंड मैट्रिक्स का रैंक करूंगा कैसे। अब यहाँ पे देखो, इतना बड़ा सारा मैट्रिक्स लेगा, अगर मैं आपको उसको बोलूंगा इक्लॉन फॉर्म बनाओ, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे ही है ना, ऐसे ये बहुत टाइम लग जाएगा। और कहाँ कहाँ रो ऑपरेशन लगाओगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे, कहीं कॉलम लगा दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, कुछ ना कुछ करके आप इसके इक्लॉन फॉर्म बनाओगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर एक टेक्निक मैं सिखाता हूँ, देखो कैसे। देखो, आपने जब भी इसका रैंक फाइंड करना हो ना, देखो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, 1 को प्लस करना है और यहाँ पे लिखना है रैंक। क्या लिखना है, 1 को प्लस करना है और यहाँ पे लिखना है रैंक। और यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगा, वो अगर आप मैट्रिक्स बनाना सीख जाते हो तो आपकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी नहीं। देखो कैसे, देखो शुरू के दो एलिमेंट उठाओ, 1 3, और ये वाले एलिमेंट उठा लो 1 4, फिर इसका डिटर्मिनेंट बना दो इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से हम आगे भी करेंगे। देखो 1 के साथ 1 उठाओ, ये वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 1 के साथ ये वाला 3 उठा लो, ये वाला 3 उठा लो, क्या बन गया, एक और माइनर मैट्रिक्स बन गया। फिर इस वाले 1 के साथ ये माइनस का 2 उठाओ, 1 के साथ माइनस का 2 उठा लो, फिर इस 1 के साथ क्या उठाओगे, 1 के साथ माइनस का 1 उठा लो। इस तरीके से आपके मैट्रिक्स बनते जाएंगे। मैं बहुत सारे बनाऊंगा, तो 1 के साथ क्या उठाओगे आप, माइनस का 3 उठाओगे, और 1 के साथ क्या उठा लोगे, माइनस का 4 उठा लोगे। तो एक माइनर मैट्रिक्स ये बना। यानी ऊपर वाली रो मैंने सेट कर दी। अब आता हूं नीचे वाली पे। आपने ऊपर सबसे पहली वाली रो को नहीं छोड़ना है, ऊपर वाली रो से ही काम चलाएंगे सारी चीजों का। जैसे मैंने इसके साथ इससे साथ माइनर मैट्रिक्स बनाए, अब फर्स्ट को थर्ड वाले के साथ माइनर मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे। अब देखो कैसे, एक और माइनर मैट्रिक्स की शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखो 1 3, ये आएगा 1 3, और अब थर्ड वाले को उठाओ, कितना आएगा 2 3। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो 1 1, यहाँ पे कितना आएगा 1 1 आएगा। फिर देखो थर्ड वाले पे आओ, 2 -4 आ जाएगा, 2 माइनस का 4 आ जाएगा। समझ पा रहे हो, बहुत ज्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है। अब देखो इसी के साथ -2 को उठा लो, 1 -2 को उठाओ। अब थर्ड वाले पे आ जाओ, 2 -2 के नीचे वाला कौन सा है, -7, तो भाई कितना आ जाएगा 2 और माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके साथ देखो 1 को उठाओगे माइनस के 3 के साथ, 1 को उठाओगे माइनस के 3 के साथ, फिर लास्ट वाले को उठाओ 2 के साथ, क्या उठाओगे, माइनस का 3 उठा लोगे। बस इतनी सी बात है। अब आपके पास एक और फोर्थ रो बची है जिसके अंदर हमें काम करना है। बिल्कुल ऐसी काम होगा।
चलो जी हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, एक और इसी तरीका का माइनर बनाएंगे। देखो 1 को 3 के साथ उठाओ, दोबारा से 1 को 3 के साथ उठाओ, फिर लास्ट वाली पे आ जाओ, 3 को 8 के साथ उठा लो, कोई फर्क टेंशन नहीं होगी बेटे। अब देखो 1 को 1 उठाओ, वही वाला काम करना है, 1 के साथ 1 उठाओ, लास्ट वाले पे आ जाओ, 3 के साथ 1 उठा लो। फिर एक और माइनर मैट्रिक्स बनाओ, 1 के साथ -2 को उठाओ। अब क्या उठाओगे, 3 के साथ -7 को उठा लो, 3 के साथ -7 उठ जाएगा। अब लास्ट आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 के साथ आपने उठाया -3 उठाया, और देखो 3 के साथ क्या उठा लोगे, -8 उठा लोगे, तो आपके पास ये एक बड़ा सारा क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। और आपने इसके अंदर इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके हम आहिस्ता आहिस्ता रैंक की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये मैट्रिक्स सॉल्व कैसे होता है, इसका रैंक कैसे निकलता है। अब देखो यहाँ डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो आपको मैं यहाँ लिख दूं कि भाई देखो 1 प्लस रैंक। अब आपके पास जो मैट्रिक्स बनने जा रहा है वो यहाँ से बनेगा। देखो बेटा 1 4 जा 4, -3 कितना होता है, 4 - 3 ऑब्वियसली 1 आएगा। 1 3 जा 3, -1 कितना आएगा बेटा, -2 आ जाएगा। यहाँ देखो 1 × 1 -1 + 2, -1 + 2 कितना हो गया, ऑब्वियसली +1 हो गया। देखो यहाँ पे कितना होगा, -4 + 3 कितना आएगा, -1 आएगा। देखो यहाँ पे कितना आएगा 3 और -6 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यह आ जाएगा -4 - 2 कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना आएगा, -7 + 4 कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। -7 + 4 कितना आएगा, -3 बनेगा। फिर देखो 1 × -3 कितना होगा, -3, और 2 3 जा 6 कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, +3 बचेगा। लास्ट रो में देखेंगे 8 1 जा 8, 3 3 जा 9 कितना बचेगा, -1। अब देखो 1 1 जा 1 -3 कितना बचेगा, -2। फिर देखो 1 × -7 कितना होता है, ये होता है सर -7, और 2 3 जा 6 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बचेगी -1, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, -8 + 9, आपका कितना बच जाएगा, 1 बन जाएगा। अब आपके पास एक मैट्रिक्स ये बनकर आया। जो काम मैंने इसके साथ किया था वही सेम काम मैं इसके साथ भी करूंगा, ताकि मुझे पता चले रैंक कैसे निकलेगा। दोबारा से करो। अच्छा, जब आपके पास एक दूसरा मैट्रिक्स बन जाए तो आपने दोबारा जो 1 प्लस रैंक लिखा था उसमें एक और 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटे, 2 प्लस रैंक। कितना हो जाएगा, 2 प्लस रैंक। अब यहाँ पे माइनर मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। देखो वही काम, 1 को -2 से उठाओ, 1 -2 से उठाओ, क्या उठाओगे, सेकंड रो के कॉलम उठाओगे, -3 -6 बन गया। फिर एक उठाओ, देखो 1 × 1 1, -3 कितना आएगा, फिर यहाँ पे -3 आ जाएगा। फिर देखो 1 को -1 से उठाओगे, फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पे -3 के साथ +3 आ जाएगा। एक मैट्रिक्स बना। फिर देखो 1 और -2 को उठाओ, 1 -2 को उठा लिया, कितना बना, -1 -2। फिर देखो 1 को 1 से उठा लो, 1 को 1 से उठाओ, यहाँ कितना बचेगा, -1 और -1। समझ पा रहे हो ना भाई, इस तरीके से ही मैट्रिक्स बनेगा और कोई मुश्किल बात यहाँ पे नहीं है। अब लास्ट उठाओगे, देखो 1 को -1 के साथ उठा लो, और लास्ट वाला गया -1 और 1 के साथ उठा लो, तो ये आपके पास एक और मैट्रिक्स बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रैंक के करीब हम जाते चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको यहाँ बताता हूँ क्या क्या रिजल्ट था आपके पास, 2 प्लस रैंक। क्या था, 2 प्लस रैंक। अब देखो यहाँ पर कितना होगा, -6 और -6। देखो कितना होगा, -6 कितना होगा, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है भाई। देखो ना यहाँ पे कितना आया भाई, -6 आया ना। देखो 1 × -6 कितना होता है सर, आपके पास ये होता है -6, और ऑलरेडी डिटरमिनेंट में क्या आता है, माइनस। ये कितना हो जाएगा, 3 × 6 +6 कितना हो गया भाई, 0 हो गया। कितना बचेगा, 0। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो अब देखो इसकी जो है वो 2 रो सेम है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 0। अब यहाँ देखो 3 1 जा 3 +3 ऑब्वियसली 0। यहाँ देखो ये भी 0, फिर ये भी 0, फिर ये भी 0, सारे के सारे 0 हो जाएंगे। जिसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर मैं कुछ कर नहीं सकता, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसकी रैंक 0 निकाल लूंगा भाई। 2 + 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे जो मैट्रिक्स की रैंक आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब जब मैं इक्लोन फॉर्म बनाऊंगा इस मैट्रिक्स की, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर मेरी जो है वो 2 रोज मुकम्मल 0 हो जाएंगी, और मुझे रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये आपका एक स्पेशल मेथड है, बहुत आसानी के साथ आप अपना यहाँ पर मैट्रिक्स बना सकते हो और यहाँ से रैंक निकाल सकते हो। कोई इतनी बड़ी बात यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सवाल है समझ में आया होगा। लेकिन आप बोल रहे होगे सर अगर ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सारे 0 बन जाएं,
तो क्या होगा, उसके लिए मैं आपके सामने एक दो सवाल और कराऊंगा ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाएगी उनके साथ आप क्या करोगे। ठीक है भाई, चलिए चलिए आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब बोलते हैं यहाँ पर इसका रैंक कैसे फाइंड करें, तो जल्दी से फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखो कैसे, देखो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले आप क्या लिखते हो, 1 प्लस रैंक लिखते हो। क्या लिखते हो, 1 प्लस रैंक लिखते हो। 1 प्लस रैंक लिखने के बाद आप क्या बनाते हो, एक मैट्रिक्स बनाते हो और यहाँ से एक माइनर मैट्रिक्स बनाना शुरू करते हो। तो ये कैसे बनता है, 1 2, फिर ये 2 शुरू के ले लो, 2 1, ये मैट्रिक्स बना। फिर आगे चलोगे कितना आएगा, 1 -3, फिर देखो 2 के साथ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक माइनर ये बन गया। दोबारा नीचे आ जाओ, अब बनाएंगे हम थर्ड रो के साथ, तो 1 2 -2 -1, देखो 1 2 -2 -1, फिर आगे देखो 1 -3 1 -3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 और 3 आ जाएगा। फिर नीचे आ जाओ, 1 -1 बन जाएगा, यहाँ पे 1 -1 -3 और 1 -1 2 और 4 बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो 1 -3 1 -3 और यहाँ पे कितना आएगा, -1 और माइनस का 2 आ जाएगा। तो आपके पास एक ये रैंक वाला मैट्रिक्स बन गया, तैयार हो गया। अब आप इसके डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर लो। और कैसे करेंगे, 1 1 जा 1, -4 कितना बचेगा, माइनस का 3, यानी कि 1 प्लस रैंक के अंदर जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा माइनस का 3। अब यहाँ पे देखो 1 0 0, 2 3 जा 6, यानी ऑब्वियसली क्या बचेगा, प्लस का 6 बचेगा। अब यहाँ पे देखो 1 इंटू -1 और +4, -1 + 4 कितना होता है, 3 होता है। अभी देखो कितना बनेगा, 3 + 6 कितना बचेगा, 9 बचेगा। देखो 4 1 जा 4, +2 कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ देखो 2 -2 और -3 कितना होगा, ऑब्वियसली माइनस का 5 होगा। तो यहाँ पर क्या बना, एक मैट्रिक्स छोटा सा बन गया, फटाफट से निकल रहा है। क्योंकि आप अगर रो इक्लोन फॉर्म लगाओगे बहुत टाइम लग जाएगा आपको। अच्छा जी, अब यहाँ से दोबारा से देखो, अब मैं सेकंड स्टेप पे जा रहा हूँ, तो मैं एक और 1 ऐड कर दूंगा। अब क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस रैंक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनर मैट्रिक्स कैसे बनाऊंगा, बहुत आसानी से बनेगा। देखो -3 6 3 9 का एक माइनर मैट्रिक्स बन जाएगा, और इन दोनों के साथ नीचे वालों का बना लो, -3 6 एंड 6 एंड -5। तो इस तरीके से बन गया। बनने के बाद देखो इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, देखो 2 प्लस रैंक आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 9 3 जा 27 माइनस का, और 6 3 जा 18। ये देखो गौर से देखो, 9 3 जा माइनस का 27, और कितना बचेगा यहाँ पर, 3 6 जा 18 माइनस का, चेक करो बेटा कितना होता है। ये होता है सर 9 3 जा 27 और 9 4 जा कितना होता है, 27 के बाद आप 36, 36 के बाद आप बताओ कितना होगा, और 9 मिलाओ। 36 के बाद अगर आप 9 मिलाओगे तो आपके पास ये हो जाएगा 55। अरे यार 27 को 18 में ऐड करो ना, 7 और 8 कितना होता है, 15, हासिल है 1 2 3 4, 2 15 2 3 और 1 4, 45। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 45। और यहाँ पर देख सकते हो, देखो 3 5 जा 15 प्लस का 6 6 जा 36। अब 15 में से 36 आप खुद ही निकाल सकते हो, फिर भी मैं निकाल के बता देता हूँ। देखो 36 में से जब आप 15 को निकालोगे तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, यानी कि यहाँ पे आएगा 21। अब यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा कॉलम मैट्रिक्स बन चुका है जिसकी रैंक ऑब्वियसली 1 है, क्योंकि इसके साथ में कुछ कर नहीं सकता। तो आपका एक डाउट यहाँ पे क्लियर होता है कि अगर यहाँ पर 0 ना बचे तो क्या करें। अगर टोटली सब 0 हो जाते हैं तो आपने 0 प्लस कर देना है। अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स बचता है, इसके पास एक रो है, इसके बाद आपके पास एक ऐसी चीज बचती है इसके पास एक ही कॉलम है, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर 1 प्लस कर देना है। तो उसका मतलब क्या होगा, इस पूरे का रिजल्ट कितना होगा, इसकी जो रैंक होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो 2 + 1 आपका कितना आ जाएगा, 3। तो ये जो क्या कहते हैं रैंक होगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि इस मैट्रिक्स की जब मैं इक्लोन फॉर्म बनाऊंगा तो मेरे पास एक रो जो है वो क्या हो जाएगी, टोटली 0 हो जाएगी। तो यहाँ से इस तरीके से बहुत आसानी के साथ हम क्या निकाल सकते हैं, अपना रैंक निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे अपना आंसर बताना कि सर मैंने ये रैंक निकाल के बताई, और मैं आपको वहां पर करेक्ट करूंगा अगर आप सही होगे तो, और आपको शो करूंगा। ठीक है, अब जल्दी इसको लिखो। यहाँ से मैं आपका एक सवाल लिख देता हूँ फटाफट से।
अच्छा जी, अब आपका जो यहाँ पर होमवर्क रिजल्ट है वो आपके पास, मैं बोलता हूँ आपका एक सी मैट्रिक्स है, और मैं आपको एक मैट्रिक्स बना देता हूँ और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, उसका रैंक बताना है कि आपने मेरे मेथड से फाइंड करा तो रैंक क्या निकल कर आई। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1 3, फिर आएगा 0 - 2, फिर आएगा 5 × -1, फिर आएगा -2 × 3। आपके पास ये एक कॉलम मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर बना दिया है, 2 कॉलम वाला। आप इसको आसानी के साथ मेरा मेथड को यूज करके आप आसानी के साथ निकाल सकते हो कि यहाँ पर इसका रैंक क्या होगा। और आपने जब पढ़ लो तो आपने लिखना है सारा काम और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर मैंने ये रैंक फाइंड करी थी और ये आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर आज का अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट पर हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो लीनियर अलजेब्रा भी आपको यहाँ सीखनी है तो आप यहाँ पर आगे देख सकते हो। तो अगर आपको कॉलेज मैथमेटिक्स या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरे नेक्स्ट चैनल पर, आप वहाँ जाके मेरा वीडियो देख सकते हो, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।